कर दीजिए। और वही हुआ, अमेरिका ने गेहूं बंद किया और शास्त्री जी ने अपने देशवासियों से बोला कि आप मुझे 6 महीने का वक्त दे दो, सिर्फ 6 महीने का वक्त दे दो, और अपने गली, घर, चौबारे, छत के ऊपर जहां भी मिट्टी मिले वहां पे गेहूं लगा दो, और 6 महीने में एक वक्त का भोजन छोड़ दो, और जो भोजन वही हुआ है। और उसी समय शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, और वो सोमवार का दिन था, मंडे का दिन था। आज भी काफी लोग उन्हीं के नाम से फास्टिंग रखते हैं, आज भी आंध्रा में, कर्नाटक वगैरह आज भी रखते हैं, और हमारे महाराष्ट्र में भी आज भी रखते हैं। 30 से 35% आज भी रहते हैं लोग शास्त्री जी के नाम पे। और उसी समय उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया शास्त्री जी ने। बहुत सौभाग्यशाली हम लोग इस देश में है, और ऐसे जगह है कि जहां से एक शक्ति तो पहले से थी, दूसरी शक्ति अभी सिक्किम के राज्यपाल होकर माननीय लक्ष्मण आचार्य जी रामनगर से गए हैं, सिक्किम के राज्यपाल होकर गए हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब ये हुआ लड़ाई की, अब पाकिस्तान ये सोचा कि करे क्या, और ये लाहौर तक कब्जा हम लोग कर ही लिए थे, झंडा नहीं फहरा पाए थे हम लोग। अगर झंडा फहरा दिए होते तो शायद लाहौर आज अपना होता। बहुत दुख की बात है कि उसमें भी कूटनीति हो गई, हम लोग झंडा नहीं फहरा पाए। उसी समय युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। आज भी एक मिनट बोल देते, युद्ध विराम घोषणा हो जाती है। उसके बाद होता क्या है कि अब ये हो गया 1 महीने, 22 अगस्त से 22 सितंबर तक कंटिन्यू एक लड़ाई चली थी। अब ये लड़ाई बंद हो गई तो अयूब खान के साथ ये हमारे रशिया के प्राइम मिनिस्टर होते थे अलेक्जेई कोसिजिन। अलेक्जेई कोसिजिन ने कहा कि शास्त्री जी ये लड़ाई कब तक चलेगी, ये लड़ाई कब तक चलेगी, इसको समझौता करके खत्म किया जाए। शास्त्री जी को मानना था, उन्होंने मान गए कि आप लोगों को ताशकंद जाना है। 3 जनवरी 1966 को अयूब खान 10:30 बजे पहुंच गए सुबह, शास्त्री जी पहुंचे 3:30 बजे शाम को, 3:66 को। परसों लड़ाई थी, अब 66 भी पहुंचे। तो शास्त्री जी को देखने के लिए लोग इतना परेशान थे पाकिस्तान के लोग कि ये कौन सा बंदा ऐसा है कि जो 1962 में तो चाइना ने हरा दिया, आज हम हार गए जब कमजोर होते हुए भी। तो बहुत सारे मीडिया यहाँ से इंडिया से भी गया था मीडिया, उधर पाकिस्तान से भी मीडिया आया था, जाता है देश का। तो उस मीडिया वाले ने पहुंचा शास्त्री जी के पास, पहुंचे ही 3:30 बजे, तो धोती कुर्ता वो कोट में थे। तो उन्होंने शास्त्री जी को बाइट लगा के पूछा कि शास्त्री जी आप ऐसे हैं, साधारण आदमी है, और उस अयूब खान जी से कैसे बात कर सकते हैं। उन्हें छोटी सी बात बताया कि आप अपने अयूब खान जी से जाके बोल दीजिएगा जब भी वो मुझसे बात करेंगे तो सर झुका के ही बात करेंगे, और हम जब बात करेंगे तो सर उठा के बात करेंगे। पहला तो इस को बात से मारा, और वो जब मुंह लटकाए बेटा चला गया। 4 जनवरी से बैठक शुरू हुई, 10:30 बजे शुरू हुई बैठक, वो चलती चली गई, 10 जनवरी तक चली गई, कोई निर्णय निकल नहीं पाया। 10:30 बजे भी, सुबह 10 बजे उन्होंने अपने दिल्ली फोन किया परिवार से कि मैं कल गुड न्यूज दूंगा, लेकिन भगवान को क्या था कि वो उसी रात शास्त्री जी की 2:10 पे इनकी मौत हो जाती है। और आज भी संदेहास्पद की स्थिति बनी हुई है, मिस्ट्री बनी हुई है कि शास्त्री जी की मौत कैसे भई। और आज भी हम लोग 11 जनवरी को शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाते हैं। आपको डेट ओरिजिनल घर में आइए, ये है आपका शास्त्री जी का माता जी का रूम, ओरिजिनल हाउस। जब मुगल सराय से ये लेके आए थे अपने शास्त्री जी को, जब कुछ बड़े थे, तो ये इतना भाग होता था, बाद में म्यूजियम बना तो खींच के ले गए हम लोग उतना दूर तक। तो छोटा सा कमरा होता था, इसमें माता जी ने उनको पाला पोसा बड़ा किया था। और एक इतिहास बताता है कि कभी कभी शास्त्री जी के पास उस समय ब्रिज नहीं होते थे, वो नाव चलती थी, नाव का किराया 25 पैसे। तो शास्त्री जी कभी कभी पैसे न होने के कारण वो नहीं दे पाते थे किराया, तो वो गंगा तैर के उस पार जाते थे पढ़ने के लिए, उस जगह ही है। ओह अच्छा। इसके बाद शास्त्री जी की शादी हो जाती है, 25 में उन्होंने डिग्री ली थी, 28 में शादी होती है, 16 मई 1928 में शादी हो जाती है। शास्त्री जी की माता जी शादी करके बेटा बहू को कमरा बनवा दिया, जो आज हम लोग नए तरीके से बेडरूम भी कहते हैं, जो दिखाते हैं आपको ऊपर आते हैं।
छोटे छोटे कमरे से दिखाते थे। जी। मिट्टी को मारा जाता होगा। हाँ, गोबर मिट्टी से शायद लिपटी दाई है ना। पहले तो हम करते थे खुद, गाय आ गई है तो जी, हमको जी। पूरा समय मिल जाता है आप हाँ, लोगों से हाँ, बात करने हाँ। के लिए। जी। नहीं तो पहले होता गेस्ट आते थे, बताते थे, फिर रुक जाते, चले जाते थे, फिर झाड़ू उठा लेते थे पहले। अब तो पूरा समय दे देते हैं। पूरा में, हाँ। जी, ये बेडरूम शास्त्री जी का है। अच्छा, ये साथ में ये संकच। पर पूरा एक बार यहाँ पर शादी भई तो शास्त्री जी ने धर्मपत्नी ललिता शास्त्री से बोला उन्होंने कि मैं गरीबी में पला पोसा बड़ा हुआ हूँ, गरीबी को बहुत नज़दीक से जानता हूँ। अगर आप भी गरीबी में रहना चाहती हैं तो हमारे साथ ज़िंदगी भर निभ जाएगा, नहीं तो कल सुबह होते-होते अपने बैग में अपने कपड़े रख लीजिएगा, अपने मायके चले जाइएगा। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के ससुराल भी मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में चीरगंज मोहल्ला आज भी है, वहाँ पे है, और ननिहाल भी इनका मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में गणेशगंज मोहल्ला आज भी है। तो उन्होंने इतना बड़ा साथ दिया जो आप देख बिल्कुल, सकते हैं जी, जी। कि उनको प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाया। लेकिन एक बात बता दें, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 में ये पुलिस मंत्री बने थे शास्त्री जी, तो उस समय ही शास्त्री जी की धर्मपत्नी ललिता शास्त्री खुद खाना पकाती थी, भोजन पकाती थी, और कुक के रहने के बावजूद अपने हाथों से। अब पालम हवाई अड्डा दिल्ली पे जब ये छोड़ने गए थे लास्ट में, जब जा रहे थे ताशकंद, तो इन्होंने बोला कि मैं भी चलूंगी साथ में आपके। लेकिन उन्होंने कहा कह रहे कि बहुत रशिया बहुत दूर है, ताशकंद कहाँ जाओगी, इतने लोग हैं ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बड़ा आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं, आप आराम से रहो। उनको नहीं ले गए। हमारे इस विचार से अगर वो चले गए होते तो शायद उनकी मौत भी न होती। ना होती। लेकिन विधि का विधान को कोई टाल नहीं सकता। उसे शास्त्री जी के साथ एक घटना घटी। बहुत दुख है, बहुत दुखद कष्ट है, हमारे देशवासियों के लिए बहुत कष्ट है। और ऐसा बंदा हाथ से चला गया। शायद 2 साल और भी रुका होते तो जो आज जो पाकिस्तान फटफट 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 चिल्ला रहा है, शायद आप हम उसी सारे समय कदम में होता, उसी समय शांत हो गया था, शांत कदम में हो गया होता था। है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन क्या करें, जो होना है तो होकर रहेगा। आजा थोड़ा सा इधर। अरे, पूरा उस मूल जो उस समय था उसको बरकरार बिल्कुल रखे हैं। बिल्कुल। ये है खपुड़ैल बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, हाँ, कपड़ा है। उस जगह हैदराबाद कर्नाटका में पिंकलू बोलते हैं, अच्छा, वेस्ट बंगाल में ट्रॉली बोलते हैं। जी, जी, जी। जी, और बंगलोर में हंचू बोलते हैं। ऐसे करते करते हम लोग बनारस में नदिया टपुआ बोलते हैं। जी, जी, जी। तो ऐसे है लैंग्वेज है लोगों का। इसे भी मेंटेनेंस किया जाता होगा जी ना? हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अभी जो टूटे फूटे होते हैं उसको लगाते हैं हम लोग। ये कक्ष कैसा है ये? ना, ये तो सीढ़ी है नीचे की, तो उससे चूंकि बचा हुआ था लोग डाल दिए सही, क्योंकि पूरे पूरे होते थे इस तरह जी, से। जी, जी। ये तो कमरे में सब वो पुराने सब चीजें रखे हुए हैं, टूटे फूटे मकान सब का। क्योंकि अच्छा, ये अच्छा। चूंकि हम लोगों ने संबंध यहाँ बनाया कि पूरा होता था जी, कमरे, जी, जी, इसको जी। पक्का करा दिया। जो शास्त्री जी से जो शास्त्री जी रहते थे इसमें, उसको हम लोगों ने बताया वाह! शास्त्री जी के बारे में, इसलिए वहाँ पर बहुत सब सही, बहुत सही। और बहुत ही आस-पास के पड़ोस लोग भी बहुत जी भाग्यशाली हैं कि हाँ। ऐसे भारत रत्न इतने बड़े विभूति यहाँ रहा करते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये और इसको बहुत दुख होता है भैया देख करके। हम जी, तो बड़ी सारी कहानियां बताते हैं, एक समय की जी। कहानी बता रहा हूँ आपको कि लाल बहादुर शास्त्री जी की कांग्रेस ज्वाइन किया था, तो अपने उन्होंने ललिता शादी हो गई थी उनकी, तो ललिता शास्त्री से उन्होंने महीने के अंत में पूछा कि क्यों ललिता जी पूरे महीने का खर्च आपने चला लिया? तो उन्होंने बहुत खुश होकर बोला कि 17 रुपए में मैंने पूरे खर्च चला लिया, 3 रुपए बच्चों के भविष्य के लिए बचा दिया। जी। तो दूसरे नेक्स्ट मंथ में उन्होंने अपने चिट्ठी लिखी अध्यक्ष जी को कि मुझे 3 रुपए कम दीजिएगा। तो उन्होंने कहा, अरे शास्त्री जी लोग तो पैसे बढ़ा के बहुत मांगते हैं, आप कम क्यों मांग रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी श्रीमती जी बोलती है कि 17 रुपए मेरे खर्च हो जाते हैं, चला लेते हैं, तो 3 रुपए एक्सेस बिल लेके क्या करूंगा, ये दूसरे के लोगों की मदद हो जाएगी, 3 रुपए इसलिए मैं नहीं लूंगा। शास्त्री जी की कहानी थी। 1952 छप्पन अच्छा रेल मिनिस्टर जब हुआ करते थे शास्त्री जी, अपने माताजी से कभी नहीं बताया था कि मैं रेल मंत्री हूँ।
और यही इत्तेफाक मुगल सराय में उनका एक प्रोग्राम हुआ और शास्त्री जी चले हैं, आ गए। और इनके माता जी को जब पता लगा कि मेरा लाल आया है तो ये चले गए मिलने के लिए। जब मिलने गए हैं तो वो आ चुके थे। उन्होंने बोला, मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि माता जी देखिए कितनी भीड़ लगी भैया, और इस भीड़ में आप पर आपका दर्द करता है, आप आई हैं, मुलाकात हो गया है, आप चले जाइए घर, क्योंकि अभी इतनी भीड़ लगी है, अभी रेल मंत्री जी आने वाले हैं और उससे और ज्यादा भीड़ हो जाएगी, बताइए। आप चले जाइए घर। तो बेचारी चली आई, गांव की महिला थी बेचारी, जी जी वो जी चली आई। आने के बाद इनके सब चली गए तो स्कॉट उन्होंने जो उनके जी जी जो कि इनके कार्यकर्ता मतलब कि इनके साथ जो रह रहे थे अधिकारी वगैरह, उन्होंने पूछा कि सर मैं सुना हूँ, हम लोग सुने कि आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आज अपने झूठ बोला तो माता जी से झूठ बोल दिया आपने। उन्होंने कहा कि भैया अगर मैं न झूठ बोलता तो शायद मैं बताता उनको कि मैं रेल मंत्री हूँ, तो वो अपने गांव में जाती तो कहती कि मेरा बेटा को एक अहम आ जाता कि मेरा बेटा तो रेल मंत्री है, और दूसरे नेक्स्ट दिन आके बोलते कि मेरा ये दोनों बच्चे बहुत गरीब हैं, इनको नौकरी पर लगवा दो। तो उस समय हाँ, मैं इनके बात को न टाल पाता, क्योंकि उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब चल रही है। अच्छा, और एक कहानी बताता हूँ आपको वहाँ की, तो समय भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रूबरू कराता हूँ जयपुर वहाँ का हाँ जयपुर के मैं चलता हूँ। जयपुर में आज भी, राजस्थान जयपुर में आज भी वधू जब चलती है तो एकदम सोने आभूषणों से लैस चलती है आज भी, और दूल्हा चलता है घोड़ी पे। तो उसमें लड़ाई चल रही थी, तो शास्त्री जी की कार जा रही थी, तो वो पालकी पे कहार लेकर जाते थे, वो जी जी निकल रहे थे। तो स्कॉट इनके आगे चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि आप लोग पालकी को किनारे कर लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की गाड़ी आ रही है। उन्होंने किनारे कर लिया। बतू पर्दे से खोल के देखती है कि शास्त्री जी को प्रणाम करती है, तो शास्त्री जी की गाड़ी आगे जाके कुछ देर पर रुक जाती है, और शास्त्री जी पैदल चले आते हैं उसके पास। क्या कारण है वो उसको उन्होंने मुझे हाथ जोड़ा, कोई बात हो सकती है, आया तो वो देखा तो अपने कहार से बोला, वो लड़की वधु बोली कि नीचे करो जो, और तत्काल नीचे उतर गई। उतरने के बाद वो पैर छूने लगी, तो शास्त्री जी अपना पैर पीछे खींचते कि बेटा मैं हिंदुस्तान के बेटियों से मैं पैर हम लोग नहीं छुलाते, संस्कृति हमारी नहीं छुलाते हम लोग। वो नहीं छुआ। अब फिर उन्होंने बिना सोचे समझे वो बिटिया ने वो पूरी आभूषण देना शुरू कर दिया। शास्त्री जी ऐसे करके वो रोकना शुरू कर दिया, क्योंकि लड़ाई चल रही थी। शस्त्र देने के बाद शस्त्र लेने के लिए आभूषण देना पड़ता था, और पैसे चलते नहीं थे उस समय, तो ले लिया और पूरे सब कुछ देना उतारना शुरू कर दिया। फिर माथे के जो मंगलसूत्र होता है, अरे सॉरी मां टीका होता है, तो मां टीका ऐसे निकाल के देने लगे, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया शास्त्री जी ने कि बेटा ये सुहाग की निशानी है, इसे हम नहीं ले सकते। वो मान गई। उसके बाद से पीछे से जो घोड़ी दूल्हा चल रहा था वो अपना आया, उतर के और फिर शास्त्री जी का पैर छुआ, शास्त्री जी ने गले मिलाया। तो उसने कहा, लड़के ने बोला कि आज मुझे अपनी बीवी पे गर्व है कि आज इतना बड़ा काम किया उन्होंने। तो शास्त्री जी ने कहा, शास्त्री जी ने बोला कि बेटा तुम्हें आज अपनी बीवी पे ही नहीं गर्व है, पूरे हिंदुस्तान को इस बेटी पे गर्व है। आज बिना सोचे समझे उसने पूरी की पूरी आभूषण एक तीसरे व्यक्ति को सौंप दिया। क्योंकि मैं एक बताता हूँ बात आपको, आज भी बता देता हूँ भैया, आज के डेट में एक पिता अपने बेटी को ब्याह कर दे और ससुराल चली जाए, वहां से गहना से लद करके अपने मायके आए, और उसी पिता का अगर स्थिति खराब हो जाए, अगर पिता बोले कि बेटी हमको एक दे दो, आज मेरी स्थिति खराब है, तो शायद वो बेटी नहीं देगी। लेकिन आज वो तीसरे तीसरे हाथ के हाथ में पूरा सामान सौंप दिया। चलिए थोड़ी देर बाद बताता हूँ एक बात। देखिए दीदी, आप एकदम बिल्कुल मत होइए, मैं समझ। हाँ, तो वो बता रहा था कि आज के डेट में, आज के समय, आज भी अगर बेटी की शादी अगर पिता उनके बाबूजी ने कर दिया, अपने ससुराल चली जाती है, तो सोने से आभूषण से लैस होकर के फिर वो अपने मैके आना आता होता है, आती है। तो मैके में आकर अगर पिताजी के उनके हालत कुछ खराब हो जाए, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए, तो वो अगर अपने बेटी से कहे कि मुझे एक बेटा दे दो, आज एक आभूषण दे दो कि मैं बेच के कुछ पैसे ले आऊं, परिवार चल जाए, तो वो शायद वो बेटी भी अपने बाप को नहीं दे सकती, क्योंकि वो उसका होता है, वो अपना पराया तलाक हो जाता है, वहां पर नहीं देती। लेकिन आज वो तीसरे व्यक्ति को उन्होंने बेटिया ने पूरी की पूरी आभूषण दे दिया उनको। ये बहुत बड़ी भाग्य की बात, उसने बेटिया बहुत
आप हमने अपने पिक्चर में भी दिखाया कि 2 बेटियां होती थी शास्त्री जी, सुमन शास्त्री, कुसुम शास्त्री। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इनको तीसरी बेटियां भी होती थी, पुष्पा शास्त्री। ओह, पुष्पा शास्त्री होती थी भैया, किताबों में नहीं है, हम लोग नजदीक से परिवार से हैं। तो पुष्पा शास्त्री अचानक तबीयत खराब हुई इनकी, बहुत मार्मिक चीज है ये। पुष्पा शास्त्री की तबीयत खराब हुई, उन्होंने पैरोल लेकर 1 महीने के लिए पैरोल लेकर जेल में बंद थे, ये जेल में आए देखने के लिए पुष्पा शास्त्री जी को। अब पुष्पा शास्त्री जी को ललिता शास्त्री से गोद में ली थी, और जैसे लाल शास्त्री जी पहुंचे हैं, और वो गोद में ऐसे गोद में वो बेटी मर गई। और मरने के बाद वो शास्त्री जी के हाथ में दी थी, मरे, वो शास्त्री जी के हाथ में ही मर गई वो। लिए तो जब वो ये रोने लगी, छटपटाने लगी माता जी, और माता रोने लगी। अब फिर शास्त्री जी कहें कि रुक जाइए, आप कहे कह रहे हैं क्या रुकना है, अब तो पूरी जिस काम के लिए आया था मैं, वो मेरा काम हो गया, अब मैं क्या रुक के क्या करूंगा। अब वो चले गए, रोते चले गए, वो रुके नहीं, चले गए। और फिर जेल में जाते हैं तो डीलर बोलता है कि शास्त्री जी आप इतना जल्दी कैसे चले आए, अभी तो आपका 1 महीना बाकी है। क्या भैया, जिस काम से मैं गया था उस काम मेरा पूरा हो गया, मैं चला आया। तो ऐसे क्या कह सकते हैं कि जबान की पक्के आदमी वो जो भी है वो सब अपना सामान दे दे। आज जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि जो भी कह देते हैं कि आप थाली बजाओ, थाली बजाओ। तो हमसे एक कनाडा में हुआ था, अभी इंटरव्यू हुआ था, घर पर बैठे बैठे, वो क्या बोलते हैं ऑनलाइन। तो मैं घर से बोला था, तो उन्होंने कंपेरिजन मत पूछ लिया कि मोदी जी और शास्त्री जी के में कंपेरिजन बता सकते हैं आप, क्या मोदी जी के लोग बात मान जाते, क्या उस समय शास्त्री जी की बात मानते थे। तो मैंने एक बात बता रहा, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री इस समय के कहते हैं कि थाली बजाओ तो लोग थाली बजाना शुरू कर देते हैं, तो उस समय भी कहानी थी कि शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे तो एक आह्वान किया था कि मेरे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, और जिसके पास जो भी कुछ हो वो हमको दे। तो लाल किला के ऊपर से आह्वान किया था। आप सब लोग अपना कुछ भी था, गहने सोने चांदी के जो पूरे घर के जवाहरात वगैरह सब शास्त्री जी को दिया, शास्त्री जी से लौटते चले गए। तो मैंने वो बड़ा खुश हुआ हमारे ऊपर कि चलिए बहुत बड़ा कहा है, सही बात है ये, और हकीकत है कि जो शास्त्री जी कहते थे लोग मानते थे। अरे सबसे बड़ी बात तो वो है, एक दिन का भूखा, एक दिन में एक टाइम का बुखार रखवा दिया शास्त्री जी ने, इससे बड़ा बात हम क्या बता सकते हैं आपको। एक बात ये कहानी कि इनके दो कुर्ते होते थे, और एक कुर्ता इनका मतलब फोटा फटा होता था, तो इसी अटैच पर रखे थे। घर पहुंचते हैं तो पत्नी औरतों की हालत थी कि भाई पति को ध्यान नहीं रहता, वो देखती रहती हैं। देखा कि कुर्ते फटे थे तो वो ले गए, सोचे कि सिल दे इसको। जब लेके जाती है तो यहाँ से फटा, यहाँ से फटा, वहां से फटा, सब फटे थे। शास्त्री जी पहुंचे हैं तो उन्होंने पूछा, बेटा सुनील बताओ कि मेरे कुर्ते कहाँ गए, एक तो कुर्ते कम हो रहे हैं, कहाँ गए। तो कहा उन्होंने माता जी को सिलने को दे दिए, सिलने तो देकर जाकर लेके आओ। और वो उस समय तो गर्मी का माहौल चल रहा था, तो गए हैं मांगने के लिए। तो ललिता शास्त्री जी बोली कि बेटा, तो कुर्ता तो पहनने लायक तो था नहीं, यहाँ काफी जगह से फटा था, तो मैं सोचा उसको काट करके पूछा बना दे। अब इनकी हिम्मत नहीं कर रही थी कि बाबूजी के सामने ये बता सके, माननीय सुनील शास्त्री जी। तो सुनील शास्त्री हिम्मत बना के कहा कि बाबूजी जो आप माता जी ने ले गए थे कुर्ते, उस कुर्ते को उन्होंने पोछा बना दिया, बहुत ज्यादा फटा हुआ था। तो वो गुस्सा आ गए, नाराज हो गए, अरे बेवकूफ, अभी 2 महीने के बाद तो जल आ जाता, और कुर्ते वो कोट के नीचे हो जाते, कुर्ता कोई देखता क्या मेरा, मेरे कुर्ते तो कम हो गए। ऐसे शास्त्री थे। वाह, अद्भुत। एक बार एक बता करेंगे। एक बार शास्त्री जी की बेटा, ये अनिल शास्त्री, सुनसा, हरीश शास्त्री, तीनों आदमी चले गए दिल्ली, और ड्राइवर से बोला अपनी गाड़ी निकालो। गाड़ी निकलवाया, पूरा दिल्ली घुमा उन्होंने। 4:30 बजे शाम को पीएम हाउस पहुंचते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जी पूछते हैं, बाबूजी बेटा कहाँ गए थे। तो वो गर्व से बोला उन्होंने कि मैं घूमने गया था। तो उन्होंने एक बड़ा कड़ा जवाब दिया, बिगड़ा इनको, कि सुन सुनील, ये तेरे बाप की गाड़ी नहीं है, ये सरकारी गाड़ी है, सरकारी कामों के लिए रखी गई, तेरे घूमने के लिए नहीं रखी गई। आइंदा जब भी वाराणसी से हमारे यहाँ दिल्ली आना तो मुझसे पूछ कर कार को हाथ लगाना, और ड्राइवर को बुलाया कि जितना भी जो खर्च गिरा होगा उस हमारे तनख्वाह से करवा देना। बताइए कितना अद्भुत, मतलब मेस्मराइज करने वाली सारी चीजें हैं ये सारी चीजें। और इस चीज को मेस्मराइज करने वाली
मैं बहुत-बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा सर का कि मतलब उन्होंने मतलब भावनाओं में डाल दिया मुझे और मतलब जैसे उनके प्रति और सम्मान बढ़ गया है। बहुत सारी जो कहानियाँ उनसे जुड़ी हुई हैं, जो हम लोग को नहीं पता चल पाता कभी भी। वो और मैं कह सकता हूँ कि बच्चे जो जितने भी बच्चे हैं, जो ये देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने देश के लिए उन्होंने हर तरीके से उनके पास जो भी था उसको न्योछावर किया। उन्होंने दूसरों को भी इंस्पायर किया कि देश के लिए आपका भी जो कर्तव्य है उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, ये चीज़। तो पहले तो मैं सर बहुत-बहुत आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो इन्होंने आज मुझे दिया है इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो बहुत-बहुत आभार। बच्चों के लिए कोई संदेश आप सर देना चाहेंगे तो बताइए? जी, मैं इतनी जितनी कहानी बताया हूँ शास्त्री जी का, तो मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से मैं यहाँ सेवा दे करके शास्त्री जी के रास्ते पर चलना चाह रहा हूँ और चल भी रहा हूँ, तो हम उम्मीद लगाते हैं कि बच्चे भी 10 बातों में बताया होगा, अगर एक बातें भी ग्रहण कर लेंगे, तो हम समझें कि हमारी बातों को सच मानते हुए उन्होंने ग्रहण कर लिया और पक्का बताता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर उनके आचरण को कर लिया, ज़िंदगी में कोई भी कष्ट नहीं आए क्योंकि मुझे भी आज कष्ट रहते हुए कोई कष्ट नहीं, ताव से आराम से बंदा रह रहा है और इसलिए मैं स आप लोगों से आग्रह करूँगा, आप लोग भी उनके आदर्शों पर चलें। ईमानदारी बरतें, सच्चाई बरतें और कभी झूठ ना बोलें क्योंकि शास्त्री का संदेश यही था। जी। धन्यवाद। अभी जो आपका तो बच्चों, साथियों, सर ने जितनी बातें बताई हैं, उसको उन्होंने तो पूरी जीवन कथा को उन्होंने सामने रख दिया और बड़े विस्तार से और बेहतरीन तरीके से। अगर इसको समराइज़ किया जाए, तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी का कद भले ही कम था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति, मनोबल इतने ऊँचाई पर था कि उन्होंने तो बच्चों और साथियों, आपने देखा कि अभी जस्ट सर ने पूरी जीवन कथा को शास्त्री जी के जीवन कथा को बड़े ही सरलता तरीके से और बहुत ही खूबसूरती के सामने आपके सामने रखा। मैं इसे समराइज़ करके अगर बता दूँ, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का कद भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उनका राजनैतिक कद बहुत ऊँचा रहा है। उनके जय जवान जय किसान का नारा देना, उनको पूरे देश भर को एक अलग ही मनोबल, एक अलग ही जोश से भर देता था। शास्त्री जी का जो राजनीतिक करियर था, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के जब वो पार्लियामेंट सेक्रेटरी बने और वहाँ पे उन्होंने राजनैतिक भूमिका अपनी निभाई, नेहरू जी ने यह देखते हुए उनको केंद्र में बुला करके उन्हें रेल मंत्री का, जैसा कि सर ने बताया कि रेल मंत्री का दायित्व उनको दिया। और सर ने जो बात बोला 1956 के रेल हादसे के बारे में, जहाँ दुर्भाग्यपूर्ण था कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई और ज़िम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया केंद्रीय नेतृत्व को कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए रिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो उनका रेजिग्नेशन नामंजूर कर दिया गया और नामंजूर कर दिया गया, लेकिन तो भी शास्त्री जी अपने बात पे अड़े रहे। यहाँ तक कि 30 सांसद भी उनके 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पास आते हैं, उनको कन्विंस करने के लिए कि शास्त्री जी ये आप कृपया इस पर पुनर्विचार करें, लेकिन शास्त्री जी अपने इरादों के पक्के, उन्होंने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ। बाद में चल करके नेहरू जी को उनका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन इस दौरान 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु होती है, तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट अयूब खान, जो सर ने बताया बेहतरीन तरीके से बताया, मैं मतलब बहुत खूबसूरती से उन्होंने नरेट किया था। अयूब खान ने गलती कर दी और दिल्ली आने से यह करके बहाना बनाया उन्होंने, दिल्ली उनको आना था पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को, लेकिन चूंकि नेहरू जी की डेथ हो गई, अब नेहरू जी नहीं तो कौन, और उस लेवल के नेतृत्व क्षमता किसके पास होगा। अयूब खान को लगा कि शायद अब यही से वो कुछ नया निकाल सकते हैं और कुछ भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि शास्त्री जी जैसे बड़े कद के और बड़े मनोबल के साथ, ऊंचे मनोबल के साथ वो उस तरह के नेता भी हैं। उन्होंने जिम्मेदारी ली, शास्त्री जी ने जिम्मेदारी ली प्रधानमंत्री पद का
और 1965 में जब पाकिस्तान के अयूब खान राष्ट्रपति, उन्होंने जब भारत पर चढ़ाई की, तो आर्म फोर्सेस को, शास्त्री जी की तरफ से आर्म फोर्सेस को पूरा पावर दिया गया कि आप क्रॉस बॉर्डर जा करके भी आप सीमाओं की रक्षा करते हुए भी आप गोलियां चला सकते हैं। पूरे की पूरी इजाजत दे दिया गया आर्म फोर्सेस को शास्त्री जी के द्वारा। इसी का परिणाम था कि लाहौर, जो सर ने बताया है ना, जो लाहौर से लेकर के आगे तक बढ़ चुके थे, फिर किसी बात पर युद्ध विराम होना था, लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका का एक दबाव, जो गेहूं को लेकर के जो अमेरिका का एक दबाव था, वो शास्त्री जी का दम, चूंकि मनोबल एकदम अडिग होने की वजह से उन्होंने इसमें, आप लोगों को याद होगा, दुग्ध क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन और हरित क्रांति, आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन, एम एस स्वामीनाथन उसके लिए भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाने के लिए मतलब माने जाते हैं, उनको दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन इन्हीं के समय में मोटिवेट करने वाले, फौजियों को मोटिवेट करने वाले, और एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, शास्त्री जी का एक्सपेरिमेंट था। सर ने इसको इंगित किया, आप लोगों ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने, सर ने बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि शास्त्री जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने परिवार में, कि उन्होंने जितने घर के बड़े थे उनको एक टाइम का खाना खाने और बच्चों को फल और दूध का एक टाइम का मील लेने के लिए उन्होंने बनाया। इस तरह से उन्होंने जब देखा कि यह एक सफल एक्सपेरिमेंट है, तो उन्होंने देश भर में आह्वान किया कि खाद्यान्न को बचाना है, और किसानों को मोटिवेट किया कि और ज्यादा वीट को प्रोडक्शन कोशिश करना है कि किया जा सके। और देश को यह भी आह्वान किया कि व्रत, जिसे शास्त्रीय व्रत कहा जाता था उन दिनों में, कि जितना हो सके खाद्यान्न बच सके और प्रोडक्शन बढ़ सके, कि हम बाहरी किसी ताकत के आगे हम झुके नहीं। हमारी सोवरेनिटी, टेकिंग डिसीजन विदाउट एनी प्रेशर ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल, जो अमेरिका दबाव बना रहा था भारत पर कि वीट को लेकर के, उससे हम निजात मिले, ताकि हम एक सोवरेन राष्ट्र हैं, तो हम लोग अपने निर्णयों को इंडिपेंडेंटली ले सकें। तो ऐसे थे आपको शास्त्री जी, और काशी से उनका नाता आप देख रहे हैं कि जहां पे हम लोग खड़े हैं, काशी में ही उनका घर है, जहां पर हाँ ये म्यूजियम बनाया गया। यहाँ पे प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, जैसा अभी थोड़ा देर पहले आपको नरेट किया गया। और उसके बाद गंगा जी को तैर करके जाना, लाल बहादुर शास्त्री जी, याद होगा भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास, जो कि काशी विद्यापीठ के को फाउंडर रहे हैं, प्लस उसके पहले वाइस चांसलर रहे हैं, तो उनके स्टूडेंट भी रहे भगवान दास जी के। चंद्रशेखर आजाद भी वहां पे पढ़ाई करते थे कभी। तो ऐसे काशी के साथ इनका जबरदस्त एक संबंध रहा है, और हम सारे शास्त्री जी के उस इच्छा शक्ति, उस मनोबल से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। काशी का गौरव की तरह हमारे शास्त्री जी, वो तो खैर बहुत बड़ी शख्सियत है ना, भारत रत्न। बच्चों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। दो सवाल दे रहा हूं। पहला सवाल है, शास्त्री जी को भारत रत्न किस साल दिया गया? इसका जवाब सारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल कि शास्त्री जी की माता जी का क्या नाम था, क्योंकि इस पूरे नरेशन में बताया गया है ना, तो वो भी आपको बताना है। और शास्त्री जी को पॉपुलरली और किस नाम से बुलाया जाता था, ये भी आप लोगों को बताना है। चलो एक तो मैं बता देता हूं, मैन ऑफ पीस भी बोला जाता था, लेकिन एक और कुछ बोला जाता था, वो आपको बताना है कि पॉपुलरली शास्त्री जी को और क्या बोलते थे, है ना। वो उनके राजनीतिक कैरियर में उनके बोला गया, उस सिर्फ 2 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उस समय जितनी मजबूती से उन्होंने डिसीजन मेकिंग किए गए, तो उस समय उनके लिए पॉपुलरली कुछ बोला जाता था। तो बच्चों, ये भी सवाल आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही, भारत रत्न के सीरीज में मैं नागेश श्रीवास्तव, और मैं इजाजत चाहूंगा। एक और भारत रत्न के साथ आप लोगों के समक्ष और कुछ लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।